हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे आरआरबी क्लर्क। जैसे कि हमारा एक जो एग्ज़ाम है दिसंबर में आने वाला है, आरबी क्लर्क का एग्ज़ाम आने वाला है। उसमें क्वेश्चन जो होते हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये हमारी एसटी के क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन जो है टफ क्वेश्चन होता है। देते तो बहुत छोटे वर्ड में, मतलब बहुत कम शब्दों में देते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही वेरिएबल, मतलब बहुत ही कठिन देते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है, ये आरबी क्लर्क के एग्ज़ाम का पैटर्न का क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्ज़ाम में आने वाला है। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में अधिकतर आएंगे और हमारा जो आरबी का पेपर है उसमें ये क्वेश्चन दिखेगा आपको इस टाइप का। इस टाइप का क्वेश्चन ये पेपर में आ सकता है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन में है कि 10 मित्र हैं MNOPQRSTUV, एक सीधी रेखा में बैठे हैं, उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। तो 10 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी और बनाऊँ। जैसे मैं कहती हूँ कि ऐसे 2 पॉसिबिलिटी बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है। 6 7 8 9 और 10। क्वेश्चन में है कि एम एस के दाएं से चौथे स्थान पर है। एम जो है एस के दाएं एम जो है एस के दाएं से चौथे स्थान पर है। 1 2 3 छोड़ के कौन है? एम दाएं चौथा। क्वेश्चन में है कि और किसके लिए बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन की बोलते हैं। एम एन के बाएं चौथे स्थान पर है। एम जो है एन के बाएं से चौथे स्थान पर है। 1 2 3 बाएं चौथा कौन है? एम। क्वेश्चन में है कि एस ओ के ठीक बाएं, एस जो है ठीक बाएं है ओके। क्वेश्चन में टी जो है वी और यू के बीच में है। कंफर्म नहीं है ना, यू और वी इधर आपस में राइट एंड लेफ्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन में है कि टी जो एन का पड़ोसी नहीं है, टी और एन आपस में पड़ोसी नहीं है। और क्वेश्चन में पी आर के बाएं दूसरा, पी जो है आर के बाएं जो है दूसरा है। और क्वेश्चन में है कि यू और पी एन के पड़ोसी नहीं है, यू और पी आप जो है एन के पड़ोसी नहीं है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में है कि एम जो है इसके दाएं से चौथे स्थान पर है। एस के दाएं चौथे को, ये सब जो है उत्तर की ओर देख रहे हैं, ये राइट हैंड साइड होगा और ये लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो क्वेश्चन में एस के दाएं से चौथे स्थान पर कौन है? एम है। 1 2 3 4 एम। और जो है बोला गया था कि एम जो है एन के बाएं चौथा है। एम जो है एन के बाएं चौथा है। तो 1 1 2 3 4 एम जो है एन के राइट हैंड साइड में फोर्थ है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड फोर्थ नंबर पे है। और क्वेश्चन है कि एस ओ के ठीक बाएं है, एस ओ के ठीक बाएं है। ओ का लेफ्ट हैंड साइड ये होगा और राइट हैंड साइड ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन में है कि एस जो है ओ के ठीक बाएं है। क्वेश्चन में टी वी यू के बीच में। क्वेश्चन में है कि टी जो है यू और वी के बीच में। टी जो है, क्वेश्चन में ऐसे नहीं करेंगे कि टी को यहाँ रख दे और यू और वी को यहाँ पे रख दे, तो क्वेश्चन पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी। पी और आर को कहाँ रखेंगे? और पी और आर के बीच में भी दो, पी जो है आर के बाएं दूसरा है, तो क्वेश्चन बनाना टफ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टी को यहाँ रखेंगे और टी और यू वी, बोला गया था कि यू और पी एन के पड़ोसी नहीं है और टी और एन पड़ोसी है। ठीक, तो अलग अलग बन गए। क्वेश्चन में है कि यू और पी एन के पड़ोसी नहीं है। तो क्वेश्चन में है कि टी जो है यू और पी जो है इनके पड़ोसी नहीं है। तो क्वेश्चन में ये था कि टी और यू के बीच में, टी जो है यू और वी के बीच में है। तो क्वेश्चन में यू और पी एन के पड़ोसी नहीं होंगे, तो यू को हम लोग रख नहीं सकते यहाँ पे। क्वेश्चन में बोल दिया गया है यू और पी दोनों ही एन के पड़ोसी नहीं है, तो यू को हम यहाँ नहीं रख सकते यहाँ पे। और टी और यू के बीच में टी को यू और वी के बीच में रखना भी है, तो हम क्या करेंगे, वी को यहाँ रख देंगे। और टी के दो गैपिंग छोड़ के वी था, तो यहाँ दो गैपिंग छोड़ के यू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन में है कि पी आर के बाएं दूसरा, पी जो है यहाँ तो रख नहीं पाएंगे, तो आर को यहाँ रखना पड़ेगा, तो हटाना पड़ेगा। तो ये हटा सकते नहीं क्योंकि पहले से कन्फर्म है, ये इसकी सीट तो पहले से कन्फर्म है। तो हम क्या करेंगे, पी को यहाँ रखेंगे, आर के बाएं दूसरा कौन है? एक छोड़ के बाएं दूसरा पी हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या बचा? MNOPQRSTUV, ये सब हो गया। क्या बचा? क्यू बचा, तो क्यू को यहाँ रख देंगे। मैं पॉसिबिलिटी दो बनाती हूँ, लेकिन सॉल्व एक ही क्वेश्चन में हो जाता है। ठीक है, एक ही डायग्राम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो पॉसिबिलिटी दो बन ही नहीं पाती है जो तो क्वेश्चन ये हमारा सॉल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन पूछा गया वी और आर के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं। वी और आर के मध्य में कौन बैठा है? सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, क्वेश्चन में है कि
पंक्ति के छोरों पर बैठे व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कौन सा विकल्प करता है? पंक्ति छोर पे कौन बैठा है? वी और एस। वी ये एस, ये एस जो है बाएं और वी जो है दाएं है, वी और एस हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में एम और एन के ठीक बीच में कौन बैठा है? एम और एन के ठीक बीच में कौन बैठेगा? टी बैठेगा। ठीक है, एक छोड़ के यहाँ पे, एक छोड़ के यहाँ पे। देखो एम और एन के बीच में 3 व्यक्ति बैठे थे, तो एक एक को हटा देंगे, बचा कौन? टी। तो एम और एन के बीच में टी बैठा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। ठीक है, आई थिंक आपको वीडियो समझ में, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड मुझे कमेंट भी करें। थैंक यू।